हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 18 और 19 मार्च के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस कंट्री के बीच में लामीते 2024 युद्ध अभ्यास शुरू हुआ। लामीते युद्ध अभ्यास करते हैं हम सेशेल्स के साथ। सेशेल्स ये एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा कंट्री है। इसका टोटल क्षेत्रफल है 557 स्क्वायर किलोमीटर। 557 स्क्वायर किलोमीटर। सेशेल्स की राजधानी क्या है? तो वो है विक्टोरिया। और ये युद्ध अभ्यास इसका ये 10वां संस्करण है, यानी कि 10th एडिशन है। लामीते युद्ध अभ्यास ये एक आर्मी एक्सरसाइज है। इस साल इसमें हमारी गोरखा राइफल्स हिस्सा लेगी। गोरखा राइफल्स जो इंडियन आर्मी की टुकड़ी है वो हिस्सा लेगी। लामीतिए ये क्रोएल भाषा का वर्ड है। सेशेल्स की ऑफिशियल लैंग्वेज है क्रोएल, CREOLE। लामीते का इंग्लिश में मीनिंग होता है फ्रेंडशिप, यानी कि दोस्ती। तो भारत की आर्मी और सेशेल्स की आर्मी मिलकर करते हैं लामीते युद्ध अभ्यास। लामीते युद्ध अभ्यास का ये 10वां संस्करण था। पहला संस्करण हुआ था 2001 में। तो आंसर इसका सेशेल्स। हाल ही में हमारे निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन यानी कि नेशनल पैरा आइकन किसको घोषित किया? तो ये क्या, शीतल देवी को। शीतल देवी ये एक पैरा आर्चर हैं, पैरा तीरंदाज हैं। इनका संबंध है जम्मू कश्मीर से। इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन है इसने PWD कैटेगरी में नेशनल आइकन घोषित किया है शीतल देवी को। PWD यानी कि पीपल विद डिसेबिलिटी। और बात करें अगर निर्वाचन आयोग की यानी कि इलेक्शन कमीशन की, तो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो वो है राजीव कुमार। और अभी अभी हमारे 2 एडिशनल कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं। एक का नाम है सुखबीर संधू और दूसरे हैं ज्ञानेश कुमार। इलेक्शन कमीशन ये कब बना था? ये बना था 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम 25 जनवरी को वोटर्स डे भी मनाते हैं। और इस साल हमारे आम चुनाव भी होंगे, वो स्टार्ट होंगे 19 अप्रैल से। ये 7 फेज में होंगे और इनका रिजल्ट आएगा 4 जून को। 4 जून को हमें नेक्स्ट PM मिलेगा। और अभी जो लोकसभा चल रही है वो कौन से नंबर की लोकसभा चल रही है? वो चल रही है 17वीं लोकसभा। अभी हमारी 17वीं लोकसभा चल रही है। इसका टेन्योर खत्म हो जाएगा 16 जून को। हाल ही में कौन CBSE का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया? तो CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं राहुल सिंह। राहुल सिंह। बात करें अगर CBSE की, तो CBSE के अभी चेयरपर्सन कौन है? तो वो निधि छिब्बर। चेयरपर्सन है निधि छिब्बर। और ये CBSE कब बना था? ये बना था 1929 में। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में। और ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करता है। और अभी हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। और धर्मेंद्र प्रधान हमारे कौशल विकास मंत्री भी हैं। और धर्मेंद्र प्रधान ने थोड़े दिन पहले घोषणा की थी कि CBSE अपना नया रीजनल ऑफिस खोलेगा दुबई में। ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका राहुल सिंह। और नवीन तहिलियानी ये अभी थोड़े दिन पहले टाटा डिजिटल के नए MD और CEO बने हैं। रवि कुमार झा ये अभी थोड़े दिन पहले LIC म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO बने हैं। तो आंसर है इसका राहुल सिंह। हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ पर शुरू होगा? तो ये शुरू होगा नई दिल्ली में। और ये चलेगा 18 से लेकर 20 मार्च तक। कहाँ पर? भारत मंडपम में। और इसमें लगभग 50 से ज़्यादा यूनिकॉर्न हिस्सा लेंगी और 50,000 से ज़्यादा बिजनेसमैन यानी कि उद्यमी हिस्सा लेंगे। इसको ऑर्गेनाइज करेगा हमारा DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर काम करता है, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं पीयूष गोयल। तो स्टार्टअप महाकुंभ ये चलेगा 18 से लेकर 20 मार्च तक। कहाँ पर होगा? ये होगा भारत मंडपम में। तो आंसर है इसका नई दिल्ली। हाल ही में भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है लक्ष्मी नारायण रामदास। ये हमारी इंडियन नेवी के 13वें CNS थे, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे। और इन्हीं के टेन्योर में पहली बार महिलाओं को नेवी में हिस्सा बनाया गया था। इनका टेन्योर चला था 1990 से लेकर 1993 तक। ये 1990 से लेकर 1993 तक हमारे CNS थे। और अभी हमारे CNS कौन हैं? तो वो हैं
हमारे 25वें CNS जिनका नाम है आर हरि कुमार। और हम नेवी डे कब मनाते हैं? नेवी डे मनाते हैं हम 4 दिसंबर को। और पिछले साल नेवी डे का ऑफिशियल सेलिब्रेशन हुआ था, यानी कि साल 2023 में नेवी डे का ऑफिशियल सेलिब्रेशन हुआ था सिंधुदुर्ग में। सिंधुदुर्ग है महाराष्ट्र में। तो हमारी नौसेना के 13वें प्रमुख का निधन हो गया। उनका नाम है लक्ष्मी नारायण रामदास। इनको साल 2004 में रमन मैगसेसे अवार्ड भी दिया गया था, ये भी याद रखना। हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2024 जीती? तो ये जीती मुंबई ने। मुंबई ने इसको 42वीं बार जीता। और रणजी ट्रॉफी ये पहली बार कब हुई थी? इसका पहला एडिशन हुआ था सन 1934-35 में। 1934-35 में। और इस साल इसका फाइनल कहाँ पर हुआ? फाइनल हुआ है वानखेड़े स्टेडियम में। वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई में। और फाइनल में मुंबई ने विदर्भा को हराया। और मुंबई टीम के कैप्टन कौन थे? तो वो थे अजिंक्य रहाणे। तो रणजी ट्रॉफी 2024 जीती है मुंबई ने। और ये आइडिया किसका था कि रणजी ट्रॉफी होनी चाहिए? तो ये आइडिया था हमारे BCCI के फाउंडर। BCCI के फाउंडर कौन थे? तो वो थे ASD मेलो। ASD मेलो ये हमारे BCCI के फाउंडर भी हैं। BCCI कब बना था? ये बना था सन 1928 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। तो रणजी ट्रॉफी को 42वीं बार जीता है मुंबई की टीम ने। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया, यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम 16 मार्च को, क्योंकि 16 मार्च 1995 को हमारी भारत सरकार ने पोलियो के खिलाफ एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसका नाम था पल्स पोलियो। पल्स पोलियो। और अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो वो है मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया ये अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री और केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्री भी हैं, यानी कि रसायन एवं उर्वरक मंत्री भी हैं। तो आंसर इसका 16 मार्च। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च की? LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस। भारत की पहली LNG पर आधारित बस को लॉन्च किया है महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने। महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट ने 2 बसों को LNG में कन्वर्ट किया है। इससे होगा क्या? जो फॉसल फ्यूल है उसकी बचत होगी और जो कार्बन फुटप्रिंट है यानी कि पोल्यूशन है वो भी कम होगा। इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि वो आने वाले 5 सालों में 5000 वाहनों को LNG में कन्वर्ट करेंगे। महाराष्ट्र के CM कौन है? तो वो है एकनाथ शिंदे। और इनकी पार्टी कौन सी है? तो वो है शिवसेना। शिवसेना पार्टी बनी थी सन 1966 में। किसने बनाया था इसको? इसके संस्थापक थे बाला साहेब ठाकरे। और शिवसेना पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है थाने में। थाने महाराष्ट्र में। और यहाँ पर अभी राज्यपाल कौन है? तो वो है रमेश बैस। रमेश बैस। तो आंसर है इसका महाराष्ट्र। हाल ही में किसे PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड मिला? तो ये मिला रतन टाटा को। इनको ये अवार्ड दिया गया समाज सेवा के क्षेत्र में। रतन टाटा पहले चेयरमैन भी रह चुके हैं टाटा सन्स के। और टाटा सन्स के अभी चेयरमैन कौन है? तो वो हैं N चंद्रशेखरन। और ये टाटा कंपनी ये बनी थी सन 1868 में। इसके फाउंडर कौन थे? तो वो थे जमशेदजी टाटा। और बात करें अगर PV नरसिम्हा राव की, तो ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। ये हमारे 9th PM थे। इनकी पार्टी कौन सी थी? पार्टी थी इनकी कांग्रेस। और इनको इस साल भारत रत्न भी दिया गया। तो PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड मिला है रतन टाटा को। रतन टाटा को साल 2008 में पद्म विभूषण भी दिया गया था, ये भी याद रखना। हाल ही में किसने सऊदी अरब ग्रां प्री जीता? तो ये जीता मैक्स वर्स्टैपेन ने। मैक्स वर्स्टैपेन का संबंध है नीदरलैंड से। ये फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं। इनकी टीम का नाम क्या है? इनकी टीम का नाम है रेड बुल। ये रेड बुल टीम के ड्राइवर हैं। और आपको बता दूं भारत में भी फार्मूला 1 रेसिंग होती थी, 3 बार हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी बुद्धा सर्किट पर। बुद्धा सर्किट ये है यूपी में। और ये जो फार्मूला 1 रेसिंग होती है इसको कौन करवाता है? इसको करवाता है FIA, इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन, जो बना था 1904 में। और 1904 में ही बना था फीफा, ये भी याद रखना।
और फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो है जूरिक में। और FIA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है पेरिस में, पेरिस फ्रांस में। तो सऊदी अरब ग्रां प्री जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। इनका संबंध है नीदरलैंड से और इनकी टीम का नाम है रेड बुल। हाल ही में किस कंट्री ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद ये बनाई है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब कैपिटल है इसकी रियाद और करेंसी चलती है यहाँ पर रियाल, रियाल। और सऊदी अरब में ही दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। कहाँ पर है, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है मक्का में। और दूसरी कौन सी है, दूसरी सबसे बड़ी है मदीना में। और तीसरी कौन सी बनी है अभी अभी, तीसरी बनी है अल्जीरिया में, अल्जीरिया में। अल्जीरिया में जो मस्जिद बनी है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद है। और भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पर है, तो वो है भोपाल में। और उस मस्जिद का नाम क्या है, तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम है ताज उल मस्जिद जो है भोपाल में। तो दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है सऊदी अरब में। और अगर आपसे पूछे दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल, इसका अनावरण कहाँ पर किया गया, तो वो किया गया सिद्दीपेट में। सिद्दीपेट है तेलंगाना में। हाल ही में कौन प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं, तो ये बने हैं नवनीत कुमार सहगल। प्रसार भारती ये एक पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर काम करती है, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। प्रसार भारती ये बनी थी सन 1997 में। प्रसार भारती के चेयरमैन की पोस्ट 4 साल से खाली थी और अभी अभी प्रसार भारती के नए चेयरमैन बने हैं 4 साल बाद, नवनीत कुमार सहगल। हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या रहा। भारत का साल 2021 में रैंक था 135, एक स्थान का सुधार करके भारत का रैंक हो गया है 134। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को 3 इंडिकेटर के बेस पर बनाया जाता है। पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग यानी कि स्कूल में कितने साल जाते हैं वहाँ के लोग, और तीसरा है एवरेज इनकम। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन रिलीज करता है, तो वो करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो बना था सन 1965 में। और UNDP के अभी हेड कौन है, तो अभी हेड है अकीम स्टीनर। और UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है न्यूयॉर्क अमेरिका में। तो हाल ही में मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक रहा 134। पहले पे रहा स्विट्जरलैंड। और ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं, चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनका रैंक भारत से अभी भी ऊपर है। भारत इनसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नीचे है, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका 134। हाल ही में फूलदेई त्यौहार कहाँ शुरू हुआ, तो फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है उत्तराखंड में। जो हिंदू कैलेंडर होता है उसका जो चैत्र महीना होता है, चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है फूलदेई त्यौहार। और बात करें अगर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के अभी CM कौन है, तो वो है पुष्कर सिंह धामी। इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड में और भी त्यौहार मनाए जाते हैं। एक याद रखना आपको, गंगा दशहरा उत्तराखंड का बहुत फेमस त्यौहार है। एक याद रखना आपको, कंडाली। और उत्तराखंड में बहुत सारे मेले भी लगते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक याद रखना आपको, उत्तरायणी मेला, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है उत्तरायणी मेला। एक याद रखना आपको पूर्णागिरी, एक याद रखना आपको मग मेला, और एक याद रखना आपको बीसू मेला। तो आंसर है इसका उत्तराखंड। फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है उत्तराखंड में। हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा किस कंट्री के नए PM बने। मोहम्मद मुस्तफ़ा नए PM बने हैं फिलिस्तीन के, जिसको बोलते हैं पैलेस्टाइन। और पैलेस्टाइन ना UN के जो 2 ऑब्जर्वर कंट्री हैं, कौन से हैं, एक तो है द होली सी,
एक है फिलिस्तीन, यानी कि जो यूएन के जो 2 ऑब्जर्वर कंट्री हैं उनमें से एक है पैलेस्टाइन, और पैलेस्टाइन के अभी राष्ट्रपति कौन है, तो वो है महमूद अब्बास। महमूद अब्बास, ये है महमूद अब्बास, और ये हैं फिलिस्तीन के नए पीएम जिनका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो आंसर है इसका फिलिस्तीन, और फिलिस्तीन का अभी इजराइल के साथ युद्ध भी चल रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने फिनटेक के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो ये किए हैं एडीबी के साथ। एशियन डेवलपमेंट बैंक फिनटेक के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भारत को ऋण देगा। एडीबी कब बना था, ये बना था सन 1966 में। मेंबर कंट्री हैं 68, हेडक्वार्टर इसका मनीला में, और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है मत्सुगु आसाकावा। मत्सुगु आसाकावा। और बात करें अगर जीका की, यानी कि जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, ये कब बना था, ये बना था 2003 में, और 2003 में ही बना था जाक्सा। जो जापान की एरोस्पेस कंपनी है जाक्सा भी बनी थी 2003 में। और बात करें अगर वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक कब बना था, ये बना था सन 1944 में, और अभी इसके प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा, और हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन डीसी में। और बात करें अगर एनडीबी की, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, ये कब बना था, ये बना था 2014 में, और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो वो हैं डिल्मा राउसेफ। तो भारत के फिनटेक को मजबूत करने के लिए लोन देगा एडीबी। हाल ही में NCL, यानी कि नेशनल कोलफील्ड लिमिटेड, जो हमारी कोल इंडिया कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है NCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने, तो ये बने हैं बी साई राम, और ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर काम करती है। जो कोल इंडिया है वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर काम करती है, यानी कि कोयला मंत्रालय के अंडर काम करती है, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। और प्रहलाद जोशी के पास एक और मंत्रालय है पार्लियामेंट्री अफेयर्स के कैबिनेट मंत्री भी हैं प्रहलाद जोशी। तो NCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, तो ये बने हैं बी साई राम। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। Thank you for watching Current Affairs.